का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं माड़िया जनजाति के बारे में। तो इनका जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो बस्तर क्षेत्र में होता है। मकान, इनका जो मकान है उसको वैदिक कुरमा बोलते हैं। कृषि, ये लोग पेद्दा पद्धति से कृषि करते हैं। पेय पदार्थ, सल्फी, इनके पेय पदार्थ को सल्फी कहते हैं। ठीक है। तो नृत्य, ये बाइशनहार्न नृत्य या गौर नृत्य, बाइशनहार्न नृत्य या गौर नृत्य करते हैं। इसमें क्या होता है, ये लोग भैंस के समान टोपी पहनकर नृत्य करते हैं। इसी को बाइशनहार्न नृत्य या गौर नृत्य कहते हैं। यह यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। तो माड़िया की ही एक उपशाखा है दंडामी माड़िया, उनके द्वारा भी ये जो बाइशनहार्न नृत्य है किया जाता है। तो जो बाइशनहार्न नृत्य है उसको वेरियन एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। तो इस जनजाति के लोग जंगल में एक पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं जिसे सिहारी कहते हैं। तो सिहारी क्या है, ये माड़िया जनजाति के लोगों का एक घर है। तो स्मृति स्तंभ, तो हनालगट्टा या मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। मतलब इनके घर में या घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ये एक स्मृति स्तंभ बनाते हैं जिसको हनालगट्टा या मृतक स्तंभ बोलते हैं। तो माड़िया जनजाति को बाइशनहार्न या दंडामी माड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब दूसरा आते हैं हम लोग मुड़िया या मुरिया जनजाति। तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो बस्तर एवं कोंडागांव क्षेत्र में होता है। ठीक है। तो इनका जो युवा गृह है उनको क्या कहते हैं, घोटुल कहते हैं। तो कृषि, मुड़िया स्थायी कृषि करते हैं। तो नृत्य, इसमें पुष्कोलांग नृत्य होता है जिसमें क्या होता है, जो पुरुष लोग ही भाग लेते हैं पुष्कोलांग नृत्य में। और दूसरा होता है मांदरी नृत्य, कक्षा नृत्य, एबालतो नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा और माओ पाटा। तो यह जनजाति सांस्कृतिक रूप से समृद्धशाली जनजाति है। तो जो मुड़िया जनजाति है वो गोंड जनजाति की एक उपजाति है। तो इन पर बेस्ड पुस्तक लिखा गया है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, वेरियल एल्विन के द्वारा लिखा गया है। तो बोली, इनकी जो बोली है वो मुड़िया, जिसको कोयतुर बोलते हैं, और इनका जो प्रमुख होता है वो माझी कहलाता है। तो ये तो हुआ माड़िया और मुड़िया जनजाति के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हल्बा जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में हल्बा जनजाति का स्थान अत्यंत गौरवशाली है। यह न केवल आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती है बल्कि बस्तर के इतिहास और राजनीति में भी इनका गहरा प्रभाव रहा है। तो निवास क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ में हल्बा मुख्य रूप से बस्तर संभाग के कांकेर, उत्तर बस्तर, कोंडागांव और बस्तर जिला में, दुर्ग संभाग में बालोद, बेमेतरा और धमतरी जिला में निवास करते हैं। तो हल्बा जनजाति का जो संकेंद्रण है, मतलब ज़्यादा इनकी जो जनसंख्या है वो कांकेर जिले में है। ठीक है। तो दूसरा ऐतिहासिक महत्व, तो मध्यकाल में जो हल्बा जनजाति बस्तर के राजाओं की स्थायी सेना का मुख्य हिस्सा थी। ठीक है। तो वे युद्ध कौशल में निपुण और विश्वसनीय अंगरक्षक माने जाते थे, जो हल्बा जनजाति के लोग हैं। ठीक है। तो इसी में हल्बा विद्रोह हुआ था 1774 से 1779 में। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये जो हल्बा विद्रोह है एक मील का पत्थर है। तो यह जो विद्रोह क्यों हुआ था, यह विद्रोह है वो बस्तर के उत्तराधिकार के संघर्ष और अंग्रेजों व मराठों के हस्तक्षेप के विरुद्ध हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, अजमेर सिंह थे। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो हल्बा समाज अपनी शुद्धता और परंपराओं के लिए जाना जाता है। बोली हल्बी, इसे बस्तर की लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है जो विभिन्न जनजातियों को जोड़ती है। धर्म, ये प्रकृति के उपासक हैं लेकिन इनमें हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। ये दंतेश्वरी माता को अपनी कुलदेवी मानती हैं। ठीक है। भोजन, मुख्य रूप से पेय जो चावल का माड़ होता है का सेवन करते हैं। विवाह, इनमें दूध लौटावा विवाह होता है, जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह प्रचलित है।
ठीक है। चौथा, आर्थिक स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों की तुलना में जो हल्बा जनजाति आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अधिक जागरूक है। तो कृषि, ये उत्तम कृषक माने जाते हैं और उन्नत खेती के लिए जाने जाते हैं। ये पोहा चिवड़ा बनाने का भी कार्य करते हैं। तो कबीरपंथ, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों जैसे बालोद धमतरी में रहने वाले कई हल्बा परिवार कबीरपंथ के अनुयायी हैं, जिसके कारण उनके खान पान और रहन सहन में सात्विकता दिखी जाती है। अब आते हैं उराव जनजाति के बारे में, ठीक है। तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में ही सरगुजा संभाग में सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर और सूरजपुर, रायगढ़ जिला में भी इनकी संख्या अच्छी पाई जाती है। जसपुर जिला उराव जनजाति का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा उराव जनजाति को लोग जसपुर जिला में निवास करते हैं। दूसरा, सामाजिक संरचना और धूमकुड़िया। तो उराव समाज की सबसे विशिष्ट पहचान उनका युवा गृह है। तो उराव जनजाति के जो युवा गृह है उसको क्या बोलते हैं? धूमकुड़िया बोलते हैं। और उनके मुखिया को धागर महंतो कहते हैं। तो ये धूमकुड़िया क्या होता है? यह एक सामाजिक शिक्षण केंद्र है जहाँ युवाओं को अपनी संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और सामाजिक नियमों की शिक्षा दी जाती है। तो सांस्कृतिक पहचान, सरहुल और कर्मा। उराव जनजाति अपनी जीवन, संस्कृति और नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो सरहुल, यह इनका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो साल वृक्ष के फूलों के खिलने पर मनाया जाता है। इसे धरती माता और सूर्य देव का विवाह रचाया जाता है। इसमें क्या करते हैं? धरती माता और जो सूर्य देव है उनका विवाह रचाया जाता है सरहुल पर्व में। तो कर्मा, ये जो कर्मा है त्यौहार है वो भादो मास में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कर्म और भाग्य का प्रतीक है। इनका जो कर्मा नृत्य है वो विश्व प्रसिद्ध है। बोली, ये कुड़ुक बोली बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। फिर चौथा है धार्मिक मान्यता। उराव जनजाति के मुख्य देवता धर्मेश है, जिन्हें सूर्य का प्रतीक माना जाता है। गांव के देवता को ठाकुर देव और सीमा के देवता को डीहवार कहा जाता है। फिर आते हैं बिंझवार जनजाति के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की बिंझवार जनजाति अपनी वीरता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक गहराई के लिए जानी जाती है। यह जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों और पूर्वी हिस्सों में निवास करती है। तो बिंझवार जनजाति का नाम छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि महान क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित थे। तो इनका जो उत्पत्ति और नाम, तो बिंझवार जनजाति के लोग उत्पत्ति और नाम, तो बिंझवार शब्द की उत्पत्ति विंध्यवासिनी से मानी जाती है। तो इस जनजाति के लोग हैं वो स्वयं को विंध्य पर्वत का मूल निवासी मानते हैं और विंध्यवासिनी देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो उपजाति है इनका बिंझवार, सोनझरा, बिरिजिया, सिंधिया। तो निवास क्षेत्र, इनका जो निवास क्षेत्र है वो महासमुंद और बलौदा बाजार, विशेष रूप से सोनाखान क्षेत्र जो इनका ऐतिहासिक केंद्र रहा है। रायगढ़ और सारंगढ़, इन क्षेत्रों में भी इनकी अच्छी आबादी है। रायपुर संभाग में धमतरी और गरियाबंद के कुछ हिस्सों में। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, तो बिंझवार समाज अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तीर विवाह, यदि किसी लड़की का विवाह तय समय पर नहीं हो पाता तो उसका विवाह प्रतीकात्मक रूप से तीर के साथ कर दिया जाता है। यह इनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। तो चिन्ह, इनका मुख्य जाति चिन्ह तीर है, जिसे ये बहुत पवित्र मानते हैं। प्रमुख देवता विंध्यवासिनी देवी, ठाकुर देव और बूढ़ा देव, 12 भाई बेटकर। बोली छत्तीसगढ़ी और कुछ क्षेत्रों में लरिया बोली बोलते हैं। तो नित्य कर्मा और सुवा नृत्य, तो ऐतिहासिक योगदान शहीद वीर नारायण सिंह, बिंझवार जनजाति का सबसे बड़ा गौरव शहीद वीर नारायण सिंह हैं। और वीर नारायण सिंह कौन थे? वे सोनाखान की जमींदार थी जो 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने अकाल पीड़ितों की मदद के लिए
अनाज गोदामों को खोल दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। मृतक संस्कार, इनके शवों को इनमें मतलब जो बिंझवार जनजाति है उनमें शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित है, जो क्षेत्र विशेष के प्रभाव पर निर्भर करती है। धन्यवाद।